हेलो बच्चों, आज हम पढ़ेंगे हिंदी लोकवाणी चौथी कविता जिन ढूंढ। जिन ढूंढा। यहाँ जिन मतलब आत्मा। संत कबीर की जो कविता है उनमें वो हमें अपनी आत्मा को ढूंढने का रास्ता बताते हैं। सबसे पहले हम संत कबीर के बारे में जानेंगे। संत कबीर के रचनाओं में धार्मिक सामाजिक रूढ़ियों के प्रति विद्रोह दिखता है। अपने किसी भी बाह्य अवडंबर कर्मकांड की अपेक्षा पवित्र नैतिक सादगी भरे जीवन को उन्होंने अपनाया। अपनी भाषा सहज सरल और सुबोध रखने के साथ ही उन्होंने जग के बड़े ज्ञान आपको दिए हैं। अब हम इस कविता की प्रस्तावना को जानते हैं। यहाँ संत कबीर के नीति संबंधी दोहे दिए गए हैं। इन दोहों में संत कबीर ने गुरु के महत्व, गुरु शिष्य संबंध, सद्व्यवहार, परोपकार, सहानुभूति आदि के बारे में अपने विचार व्यक्त किए हैं। जीव आत्मा परमात्मा के बारे में भी आपके विचार महनीय चिंतन को प्रेरित करते हैं। बच्चों, प्रस्तुत दोहों में आपके लिए इस अमूल्य जीवन की अमृतवाणी भरी हुई है। तो बच्चों, हम कविता की शुरुआत करते हैं। पहला दोहा। बड़ा हुआ तो क्या हुआ, जैसे पेड़ खजूर, पंथी को छाया नहीं, फल लागे अति दूर। यहाँ कवि संत कबीर कहते हैं कि बड़ा होने से मतलब नहीं है बच्चों। बड़ा तो खजूर का पेड़ होता है जो पंथी मतलब राह चलने वाला को छाया भी नहीं दे सकता और खजूर के फल भी लोग खा नहीं सकते क्योंकि वो बहुत दूर होते हैं। अर्थात जीवन में बड़ा बनने के बजाय उपयुक्तता हम किसके कितने काम आ रहे हैं ये देखना जरूरी है। दूसरा दोहा। शीश को ऐसा चाहिए, गुरु को सब कुछ देय। गुरु को ऐसा चाहिए, शीश से कुछ नहीं ले। गुरु शिष्य परंपरा के बारे में बताते हुए संत कबीर कहते हैं, यहाँ शीश यानी शिष्य कि शिष्य कैसा चाहिए, जो गुरु को सब कुछ दे, ऐसा शिष्य होना चाहिए। खुद का अपना ऐसा शिष्य के पास कुछ भी नहीं रहता। और गुरु कैसा चाहिए बच्चों? तो गुरु
शिष्य से कुछ भी नहीं लेने वाला चाहिए। इस तरह से भारत की गुरु शिष्य परंपरा के बारे में संत कबीर आपको बताते हैं कि गुरु और शिष्य का नाता अटूट है। वो दोनों एक दूसरे से कुछ भी लेते और देते नहीं। उनका अपना अपने पास कुछ भी नहीं होता है। तीसरा दोहा, कबीरा संगत साधु की, जो गंती की बास, जो कुछ गंदी दे नहीं, ती भी बास सुवास। यहाँ कबीर कहते हैं कि हमेशा संगत साथ साधु का हमें लेना चाहिए और उसके उदाहरण स्वरूप वो गंदी मतलब जो हमें इत्र बेचता है, जिसको हम इंग्लिश में सेंट कहेंगे, तो जो इत्र बेचता है वह अपने पास दूसरों को हमेशा सुगंध देता है। आप उसके साथ कुछ वक्त गुजार दे तो भी आपके साथ वो सुवास सुगंधी जो भी उसका सुवास है वो आपके पास रहता है। इसी का मतलब कि जीवन में अच्छे लोग, सज्जन, इनके साथ हमें रहना चाहिए जो सिर्फ अपने आचरण से और गुणों से आपको सब कुछ देते हैं, जो कि जीवन के अमूल्य गुण और ज्ञानों में सम्मिलित होता है। अगला दोहा, दुर्बल को न सताइए, जाकी मोटी हाय, बिना जीव की श्वास से लोह बसम हवे जाए। यहाँ दुर्बल एक कमज़ोर इंसान को हमें सताना नहीं है, क्योंकि जितना दुर्बल छोटा उतनी उसकी मोटी मतलब बड़ी हाय बद्दुआ। हमें हमारे संस्कार में ये सिखाया जाता है कि हमेशा जो भी गरीब है, दीन दलित है, उनके लिए दया और प्रेम भाव रखना चाहिए। उन्हें सताना नहीं चाहिए, क्योंकि उनकी हाय में इतनी ताकत है कि बिना जीव के जो एक शाप मिलता है तो उसमें लोहा भी भस्म होने जितनी ताकत होती है, जबकि जीव और श्वास एक ही है, फिर भी उन बद्दुआ में इतनी ताकत है कि लोहा भी वहाँ भस्म हो जाता है। बच्चों, यहाँ संत कबीर हमें अमूल्य ज्ञान देते हुए कहते हैं कि हमेशा निर्बल के काम आना चाहिए, उन पे दया दिखानी चाहिए, क्योंकि उनकी दुआ अपने बहुत काम आती है। अगला दोहे में वो कहते हैं, नैनो अगले दोहे में वो कहते हैं, गुरु कुम्हार शीश कुंभ है, गढ़ गढ़ काढ़े खोट, अंतर हाथ सहारा दे, बाहर बाहे चोट।
गुरु अपने जो भी शिष्य को कैसे बनाता है, सज्जन आपको किस तरह से लायक बनाते हैं, यह बताने के लिए उन्होंने कुम्हार जो गढ़ा बनाता है उनका उदाहरण दिया है। जब भी कुम्हार अपने कुंभ यानी गढ़े को बनाता है तो वो एक एक खोट को, बुराई को निकालता है और अंदर से सहारा देते हुए धीरे धीरे बाहर से हल्की हल्की चोटों से उसे आकार देता है। आपके गुरु, आपके जो भी गुरुजन हैं वो आपको सिखाते हुए कुंभ जैसा ही, घड़े जैसा ही जो हम में आकार नहीं होता वो आकार वो बहुत ही सुंदर बनाते हैं। अर्थात हम में जो अवगुण है, जो खोट है, वो निकाल कर जो भी गुरु है, जो कुम्हार का काम करता है, वो भी एक सुंदर जीवन हमें देने की कोशिश करता है, अवगुणों से हमें दूर रखता है। आगे देखिए, जाको राखे साइया मारी सके कोई, बाल न बाका करी सके जो जग बेरी होय। जाको जिसको, राखे संभालने वाला, साइया यहाँ ईश्वर का नाम है, मारी सके न कोई जिनको ईश्वर का आशीर्वाद है, जिनको संभालने वाला ईश्वर है, उन्हें कोई भी चोट पहुंचा नहीं सकता, उनका बाल भी बांका नहीं किया जा सकता। यहाँ बाल बांका करना, यह मुहावरा चोट पहुंचाना या कुछ भी बिगाड़ना इस स्वरूप में लिया है। जग बेरी होने के बावजूद, बेरी यहाँ शत्रु, अगर आप पर ईश्वर का साया है, आप संत लोगों के साथ में हो, तो आपको कुछ भी परेशानी नहीं होगी, क्योंकि आपके साथ ईश्वर है और वो ईश्वर आपको अच्छे बुरे हर चीज से बचाएगा। आगे, नैनो अंतर आव तू, नैन झापी तही लेव, ना में देखो और को, ना तो ही देखन देव। यहाँ कवि की भक्ति अपने भगवान के प्रति कितनी सरल और सजग है, ये कहते हुए कबीर कहते हैं कि हे परमेश्वर, हे ईश्वर, तू मेरे नैनों के भीतर समा जा और मैं मेरी आँखों की झाप जो है वो बंद कर लेती हूँ, ना मैं किसी और भगवान को देखूं और ना कोई अन्य भगवान आपको देखे। जब हम किसी से प्यार करते हैं तो हमें ऐसे लगता है जैसे माँ का प्यार हम बांटना नहीं चाहते। यहाँ भक्ति भी इतनी सहज और निस्पृह है कि वो भक्ति और वो भगवान को देखने की लालसा में यह कहते हैं कि आप सिर्फ मेरी आँखों में रहो और मैं सिर्फ आपको ही देखूं। आगे के दोहे में संत कबीर कहते हैं, लाली मेरे लाल की जित देखो तित लाल, लाली देखन मैं गई
मैं भी हो गई लाल। यहाँ जो लाली है इसका अर्थ है महिमा। लाल पुत्र। तो मेरे ईश्वर की महानता देखने मैं गया, तो जहाँ जहाँ मैंने देखा वहाँ वहाँ मुझे वो महानता दिखी, वो भगवान का पुत्र दिखा। और मैं जितनी ज़्यादा महानता खोजने की कोशिश में लग गई, मैं खुद ईश्वर का स्वरूप बन गई। अर्थात अर्थ ये है कि आप भगवान को ढूंढने निकले तो आपको सदैव ही महानता और अनेक आश्चर्यों का प्रतिबिंब मिलेगा और धीरे धीरे आप भी भगवान के प्रेम स्वरूप बन जाओगे। आगे बच्चों देखिए, कस्तूरी कुंडल बसे, मृग ढूंढे बन माय, ऐसे घट में पीव है, दुनिया जाने नाही। यहाँ कस्तूरी एक सुगंधित पदार्थ है जो नर हिरण के नाभि में पाया जाता है। जब भी उस कस्तूरी का सुगंध वन में आता है तो मृग मतलब हरिण यहाँ वहाँ बहुत जगह ढूंढता है। वह पूरे वन में खोजता है कि ये सुवासित सुगंधित जो कस्तूरी है वो कहाँ मिलेगी। उसी तरह से मनुष्य के घट मतलब शरीर के अंदर ही भगवान है और दुनिया इस बात को नहीं जानती। वह ईश्वर को बाहर ढूंढने में लगी हुई है, जबकि ईश्वर तो उसके अंदर ही बसा हुआ है और वह हमेशा यह प्रमाण उसे देने की कोशिश करता है। पर हम कर्मकांड एवं अंधश्रद्धा से बाहर ही उसे ढूंढने की कोशिश करते हैं। आगे देखिए बच्चों, जिन ढूंढा तिन पाइया, गहरे पानी पैठ, जो बोरा डूबन डरा, रहा किनारे बैठ। गहरे पानी का समुंदर और देखने वाले लोग, जिसने उस गहरे पानी में डूबने की चेष्टा की वो उस गहरे पानी से न डरा, उसी को परमात्मा प्राप्त हुआ। जो डूबने के डर से बोरा मतलब ऐसा पागल व्यक्ति जो डूबने के डर से डर गया, वो सिर्फ किनारे पे ही बैठा रहा। तो यहाँ अर्थ है बच्चों कि भगवान को ढूंढने के लिए आपको कष्ट एवं जितना भी ज़्यादा उसे खोजने की कोशिश करो, आपको पाने के लिए उसे उतना मूल्य कीमत चुकानी ही पड़ेगी। आप सोचोगे कि भगवान सहज आपको मिल जाएंगे, तो ऐसा नहीं होगा बच्चों। गहरे पानी का यहाँ अर्थ है कठिन मार्ग। हम डूबने के डर से भगवान को ढूंढना छोड़ देते हैं और किनारे पे हम ऐसे ही बैठे रहते हैं जहाँ हमें भगवान नहीं मिलता।
तो हमें अगर कुछ भी अच्छी चीज़ की ज़रूरत है तो हमें भगवान को पाने के लिए डूबना ही पड़ेगा। जो ताको काट बुए ताही बोऊ तू फूल, तो ही फूल को फूल है बाको है त्रिशूल। सबसे अंतिम दोहे में संत कबीर कहते हैं कि आपको यदि आगे बढ़ना है तो जो लोग आपके राह में कांटे बिछाते हैं, लेकिन आप उनके लिए फूल ही बिछाओ, क्योंकि उनको उनके बुरे कर्मों का फल बुरा मिलेगा। लेकिन आपने फूल बोए हैं तो आपको आपके कर्म का फल अच्छा ही मिलेगा। यहाँ जिनके बुरे कर्म हैं उनको कांटे भी चुभेंगे, और जो त्रिशूल है भगवान का 3 कोनों वाला एक शस्त्र होता है, उनको उसका भी त्रास झेलना पड़ेगा। अर्थात गहन अर्थ ये है कि जो आपका बुरा चाहे उनके लिए भी आप अच्छा ही सोचो, क्योंकि उनके बुरे कर्मों का फल उन्हें बुरा ही मिलेगा। और जब कर्म का फल उनके पास आएगा तो वह ईश्वर की पीड़ा से बच नहीं सकते। लेकिन आपने उनका भला चाहा तो आपको सिर्फ और सिर्फ फूल ही मिलेंगे। और इसी तरह से जीवन में हमें सिर्फ अच्छा ही करते जाना है। तो पूरे कविता में बच्चों कबीर ने हर एक दोहे में अलग अलग प्रकार से कहाँ खोखला बड़प्पन, तो कहाँ गुरु शिष्य का महत्व, कहाँ आपके लिए कैसे एक सुगंधी बन के जीना है, दूसरों के काम आना है, ये भी बताया है। तो कहाँ आपके अंदर के सद्व्यवहार को, सच्चाई को बाहर लाया है। यहाँ भगवान की महत्ता, आत्मा परमात्मा के बारे में विचार प्रकट करते हुए कबीर जी आपसे कहते हैं कि आप इतने बड़े बनो या इस मार्ग पे चलो कि जहाँ आप सिर्फ और सिर्फ अच्छाई की तरफ ही बढ़ो। देखो बच्चों, संत कबीर के जो भी ये दोहे हैं, जीवन के किसी भी समय ये दोहे आपके काम आते हैं। वो उस दिनों की बात है या आज की वर्तमान की बात है, सब काल में, सब परिस्थिति में, सभी समय में ये दोहे, अगर इनसे आपने कुछ सीखा तो बस जीवन में आप सदैव ही सफलता पाओगे, अच्छे व्यक्ति बनोगे और अपना जीवन बहुत ही सहज रूप से कट जाएगा। नमस्कार।